नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार त्रिपाठी है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अभी बिहार सरकार ने क्या किया है, एक डिसीजन लिया है जिसके तहत जनरल कैटेगरी में दोस्तों महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। जी एक तरीके का आप ब्रेकिंग न्यूज़ समझ सकते हैं कि बिहार सरकार ने अभी हाल में एक डिसीजन लिया है। अभी कुछ घंटे पहले का ये डिसीजन है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जो जनरल कैटेगरी है उस जनरल कैटेगरी में भी हम 35% आरक्षण, 35% रिजर्वेशन, 35% सीट जो है वो हम लड़कियों के लिए सुरक्षित रखेंगे। तो दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसको लेके क्या करते हैं, एक नया अपडेट आ गया है। क्योंकि जब भी फॉर्म आएगा, अब फॉर्म में क्या होता था कि 60% जो सीटें थी वो बिहार के लोगों के लिए ही आरक्षित थी और 40% सीट जो थी उस पर अदर स्टेट और जनरल के जो बच्चे थे बिहार के उनसे फाइट होती थी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद क्या कहते हैं, मेरिट बनती थी। अब दोस्तों स्थिति कुछ और हो गई है। 60% रिजर्वेशन तो पहले से था ही, और जो 40% जो सीटें हैं उन 40% सीटों में दोस्तों 35% आरक्षित सीट कर दी गई है केवल महिलाओं के लिए। तो ये महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की खबर है बिहार की महिलाओं के लिए, बिहार की लड़कियों के लिए, कि आपको 35% आरक्षण जनरल कैटेगरी में कर दिया गया है, जिससे कि आपकी सीटें सुरक्षित हो गई हैं और आपके सिलेक्शन के चांस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो दोस्तों अगर 40% देखिए 60% रिजर्वेशन तो पहले से था ही ईडब्ल्यूएस को जोड़ के, उसके बाद 40% बचता था जनरल कैटेगरी का। जनरल कैटेगरी में इन्होंने क्या किया है कि 35% आरक्षण लड़कियों के लिए कर दिया है। 35% सीटें जो हैं वो लड़कियों के लिए आरक्षित कर दी हैं। अब दोस्तों इससे क्या होगा, अगर 40% का अगर हम 35% निकालते हैं तो लगभग 14% आता है। तो 14%, 40 में से अगर हम 14 घटाने की कोशिश करें तो लगभग 26% के करीब क्या कहते हैं आता है। अब आप ये सोचिए दोस्तों कि 26% सीट पे अब जो अदर स्टेट है जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में आएगा वो आ सकता है, और जनरल बिहार के आ सकते हैं जिसमें जनरल में मेल और फीमेल दोनों होंगे। तो आप एक तरीके का सोचिए कि बिहार सरकार ने किस तरीके से लड़कियों को चांदी का कटोरा पकड़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं जो और भी अभ्यर्थी हैं वह कहीं ना कहीं दुखी होंगे कि खासकर लड़कों की जो स्थिति है बिहार के लड़कों की और काफ़ी नाजुक है दोस्तों। क्योंकि अब क्या होगा कि अब उनको मेरिट में जगह बनाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप क्या कहते हैं मेरिट में अपनी जगह बना पाएंगे। तो एक तरीके से बिहार सरकार का ये जो डिसीजन है उस डिसीजन से कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं, लड़कियां तो काफ़ी खुश होंगी कि उनके लिए क्या कहते हैं सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए स्थितियां बहुत नाजुक हो गई हैं। उनको ये लग रहा होगा कि हम कितना कंपटीशन करें, कितना हम पढ़ें और हम आगे चल के हम क्या करें, और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूँ कि आपकी फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ रही होगी। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जो सत्ता पक्ष जो डिसीजन लेता है, सरकार जो डिसीजन लेता है उसी के साथ क्या कहते हैं चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षा विभाग में, हर विभाग में बिहार सरकार ने एक लेटर निकाला, उसमें लिखा है कि हर विभाग में जो भी भर्तियां होंगी उन भर्तियों में ये चीज़ें कंसीडर की जाएंगी। तो आप सोचिए कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं रिजल्ट को अब बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी दोस्तों। क्योंकि होगा क्या कि अब जो लड़कियों की मेरिट है वो अलग से बनेगी, वो भी जनरल कैटेगरी में भी अलग से मेरिट बनेगी। तो अब कहीं ना कहीं जो लड़कियां मेहनत कर रही हैं उनके लिए और ज़्यादा रास्ते खुलने के आसार हैं। क्योंकि अगर आप लगी हुई हैं, इसमें क्या होगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो कुछ लड़कियां 1 नंबर 2 नंबर से चूक जाती थी, अब ये होगा कि उनके भी सिलेक्शन हो जाया करेंगे। क्योंकि 14% आरक्षण बहुत ज़्यादा होता है और इस तरीके के डिसीजन से कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा डिसबैलेंस तो होंगी ही। अब मेरा मानना है कि लड़कों के लिए थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं उनको अब सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन या अदर जगहों पे भी अप्लाई करने के लिए सोचना होगा अगर भविष्य में वहाँ पर भर्तियाँ आती हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट था, बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि इस तरीके के डिसीजन बहुत बड़े माने जाते हैं। क्योंकि कंपटीशन है दोस्तों, जिस तरीके का स्तर आजकल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कंपटीशन की दुनिया इतनी क्रूअल होती जा रही है कि वहाँ कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, एक दूसरे का गला काट कंपटीशन चल रहा है। इस गला काट कंपटीशन में अगर 14% सीटें कहीं ना कहीं आरक्षित कर ली गई हैं लड़कियों के लिए,
तो ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है। और लड़कियों के लिए तो मुझे लगता है कि बिहार सरकार ने जो गिफ्ट दिया है, कहीं ना कहीं आपको अपने मेहनत को और ज़्यादा करना चाहिए और इस गिफ्ट का पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इससे बड़ा गिफ्ट बिहार सरकार आपको नहीं दे सकती है। तो अब तक की ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो मैंने आप तक पहुँचाई है। फिर भी मेरा यही मानना है कि जो लोग बीपीएससी टीआरई 4.2 की तैयारी कर रहे हैं वो लगातार मेहनत को करते रहें और बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को मत सोचें, क्योंकि दोस्तों श्री कृष्णा ने भी अर्जुन से कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हे पार्थ तुम्हारे हाथ में कर्म है, फल की चिंता तुम नहीं कर सकते हो, तुम कर्म करो। तो मेरा मानना है कि आप कर्म को करते जाइए, आपके कर्म के द्वारा, आपके भाग्य के द्वारा जो चीज़ें लिखी होंगी वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप अगर ये चीज़ सोचेंगे कि काश ये चीज़ें अगर ऐसी हो जाती तो मेरा क्या कहते हैं भला हो जाता, अब अगर इसमें भी जनरल कैटेगरी में भी 35% रिजर्वेशन कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो जाएंगी। मेरा मानना है कि अब आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहिए और अपनी मेहनत पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आने वाला समय क्या होगा। अब चुनावी वर्ष है तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई डिसीजन तो इस तरीके के लिए जाते रहते हैं और ये हर राज्य में होता है, ऐसा नहीं किसी राज्य में है। लेकिन ये है कि जो भी है, मैं इसके प्रोज और कॉन्स पे बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पूरे शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई को करते रहें, मेहनत करते रहें, निश्चित तौर पे आपको कामयाबी मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।